हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BLED वाली यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लर्निंग के ऊपर। लर्निंग होता क्या है, लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि कॉग्निशन क्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोट ले लीजिए और मेरे साथ पूरी वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि लर्निंग होती क्या है। लर्निंग जो होती है ह्यूमन लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ह्यूमन लाइफ की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या चीज़ है, लर्निंग है वो। ठीक, इंसान जन्म से लेकर बुढ़ापे तक लगातार कुछ ना कुछ क्या है वो सीखता ही रहता है। ठीक है, हम सिर्फ स्कूल कॉलेजेस या में नहीं सीखते, बल्कि हम फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, बुक्स और अपने डेली एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लर्निंग क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरे लाइफ तक चलती ही रहती है। अब इसका हम मीनिंग जानेंगे कि एग्जैक्टली मीनिंग है क्या लर्निंग का। लर्निंग का मतलब होता है नई नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और अपने बिहेवियर को एक्वायर करना। लर्निंग सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से तक लिमिटेड नहीं है। लर्निंग सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से नहीं होती, हम घर पर, प्लेग्राउंड में, मार्केट में, ऑफिस में और अपने डेली एक्सपीरियंस से भी कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब एक सिंपल अगर डेफिनेशन मैं लर्निंग की आपको बताऊं तो लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्टडी, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस की मदद से नई नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर को क्या करते हैं, हम गेन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लर्निंग का मतलब होता है कुछ नया सीखना और उसके बाद हमारे नॉलेज और बिहेवियर में एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज आना। यानी अगर हम कोई चीज़ सीखी है और उसका इफ़ेक्ट कुछ टाइम तक हमारे बिहेवियर और नॉलेज में दिखता है, तब उसे क्या कहते हैं, लर्निंग हम कहेंगे। ठीक, आई होप आपको लर्निंग की मीनिंग समझ आएगा, उसका डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लर्निंग का जो है वो है लर्निंग ब्रिंग्स चेंजेस। लर्निंग नॉलेज, थिंकिंग या बिहेवियर में चेंज लाती है। अगर कोई चेंज नहीं आया तो हम नहीं कह सकते कि लर्निंग हुई है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। समझ लो एक बच्चे को शू लेसेस जो क्या है वो बांधना नहीं आता। ठीक है, लेकिन उसने रोज़ प्रैक्टिस करी तो और उसके थोड़े दिन बाद उसको शू लेसेस बांधने आ गए, तो इस केस में क्या हुई है, लर्निंग हुई है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है लर्निंग इज़ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, चाहे आप छोटी उम्र में कोई चीज़ सीखे या बुढ़ापे तक में भी कोई चीज़ सीखे, तो क्या है, लर्निंग को है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी ये प्रोसेस बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक चलती ही रहती है। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है लर्निंग हैपन थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस। लर्निंग हमारी होती है कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि हमारे लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुए हैं उससे हमारी क्या हुई है, लर्निंग हुई है। ठीक है, हम सिर्फ बुक से नहीं सीखते, बुक से हम नहीं सीखते, हम अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। कभी कभी एक एक्सपीरियंस हमें वो सिखा देता है जो कोई हमें बुक क्या है नहीं सिखा पाती। समझे, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, ठीक, एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर कोई बच्चा गर्म बर्तन को छू लेता है, मतलब गर्म यूटेंसिल्स को छू लेता है, उसका हाथ क्या है, जल जाएगा, है ना। तो अगली बार क्या है, वो उन गर्म यूटेंसिल्स को नहीं छुएगा। ठीक है, और बाद में उसकी क्या ध्यान से हैंडल करेगा। यहाँ पे बच्चे ने अपने किससे सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा।
ठीक। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है लर्निंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। लर्निंग को क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रैक्टिस की। बहुत सी स्किल्स सिर्फ एक बार देखने से क्या होता है? नहीं आती। स्किल्स एक बार अगर आप देखोगे तो नहीं आएगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी क्या है, स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, चलो एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, इसमें दे ही रखा है आपको कि रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करने से हमारी जो क्या है हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। इसी तरह अगर मैं डांस की प्रैक्टिस करूँ, सिंगिंग की प्रैक्टिस करूँ या साइकिलिंग या स्विमिंग की प्रैक्टिस से भी हमारी वो स्किल क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि लर्निंग रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। जो इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है लर्निंग कैन बी फॉर्मल और लर्निंग कैन बी इनफॉर्मल। लर्निंग क्या हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है और लर्निंग इनफॉर्मल भी हो सकती है। लर्निंग जो क्या है दो तरह की होती है। पहली क्या है, फॉर्मल लर्निंग। ठीक है, ये लर्निंग जो होती है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या अगर मैं कहूँ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है। यहाँ टीचर्स बुक्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं कि क्लासरूम में अगर टीचर मैथमेटिक्स या साइंस पढ़ा रहे तो वो क्या है, फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है। अब इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है? इनफॉर्मल लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें क्लासरूम के सिलेबस के अलावा कोई चीज़ हम सिखाते हैं या सीखते हैं। ठीक है, ये लर्निंग बिना किसी क्लासरूम या सिलेबस के डेली लाइफ में होती है। हम इसमें फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसमें लर्निंग थ्रू होती है डेली एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अगर मैं एक इसका भी एग्जांपल से अगर आपको समझाऊँ, जैसे पेरेंट्स से मैनर्स सीखना, दादी या नानी से स्टोरीज और वैल्यूज सीखना, यूट्यूब देखकर जब कुछ बच्चे क्या है कुकिंग भी सीख लेते हैं, ड्राइंग भी सीख लेते हैं, तो ये लर्निंग क्या हुई, इनफॉर्मल। बेसिकली फॉर्मल लर्निंग में वो होता है जो हम स्कूल वगैरह से सीखते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से सीखते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सीखते हैं। और इनफॉर्मल लर्निंग वो होती है जो हम अपने डेली एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है लर्निंग इज़ इंडिविजुअल। लर्निंग क्या है, इंडिविजुअल। मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं सीखता। कुछ स्टूडेंट जल्दी समझ लेते हैं, है ना, कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को सेम टॉपिक समझने के लिए थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसलिए हर लर्नर क्या होता है, एक यूनिक लर्नर होता है। एक अच्छा टीचर इसी डिफरेंस को समझता है और उसके अकॉर्डिंग क्या है, टीच करता है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग अच्छे से समझ आया होगा। अब जो इसमें नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं कि लर्निंग के किन किन तरीक़ों से हमारी लर्निंग होती है। तो जो फर्स्ट है वो होगी हमारी लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। लर्निंग हमारी होती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन का मतलब है दूसरों को देखकर सीखना। बच्चे अपने पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, फ्रेंड्स को देखकर क्या है बहुत कुछ सीखते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी को देखकर स्पून से खाना खाना सीख लेता है या टीचर को देखकर गुड मैनर्स सीखता है। तो इससे लर्निंग क्या हुई, थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये इसका फर्स्ट टाइप है। अब इसका सेकंड टाइप जो है वो है लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी बार हम किसी स्किल को प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही वो स्किल बेटर होती जाती है। एग्जाम्पल हो सकता है साइकिल चलाना, स्विमिंग, टाइपिंग, ड्राइंग, डांस। ये सब क्या है, प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग किससे होगी, थ्रू प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो हमारा इसका टाइप है वो है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक, इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों और सक्सेस दोनों से सीखते हैं। ठीक, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि एक्सपीरियंस हमें फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने में हेल्प ज़रूर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ, अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो स्टूडेंट समझ जाता है नेक्स्ट टाइम उसको रेगुलर स्टडी करनी है और मेहनत करनी है। यहाँ पे उसकी लर्निंग कैसे हुई, एक्सपीरियंस के थ्रू। इसलिए कहते हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है लर्निंग थ्रू डिस्कशन। लर्निंग किससे होती है, डिस्कशन से। डिस्कशन से आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं,
क्लियर हो जाता है। जब स्टूडेंट अपने क्लासमेट या टीचर्स के साथ डिस्कशन करता है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक दूँ, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को डिफरेंट व्यू पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे लर्निंग क्या होगी, इफ़ेक्टिव भी हो जाती है। इसलिए कहते हैं लर्निंग थ्रू डिस्कशन। आई होप आपको इसके चारों के चारों टाइप बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब जो नेक्स्ट हम समझेंगे वो है एग्ज़ाम्पल ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि लर्निंग होती क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको स्विमिंग क्या है, सीखनी है। ठीक है, शुरू में क्या है, वो पानी से डरेगा। ठीक, कोच उसको बेसिक टेक्निक सिखाता है। ठीक, स्टूडेंट उसको रोज़ प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस क्या है, बढ़ने लग जाएगा। कुछ दिन बाद वो अच्छी तरह से स्विमिंग क्या है, सीखने लगेगा या स्विमिंग करने लगेगा। ये जो इम्प्रूवमेंट नॉलेज और स्किल में आई ना, इसको क्या कहते हैं, हम लर्निंग कहेंगे। जो इम्प्रूवमेंट बच्चे के अंदर आई ना, डेली प्रैक्टिस करके, उसी प्रैक्टिस के थ्रू बच्चे ने क्या करी, यहाँ पे लर्निंग करी। आई होप आपको लर्निंग भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।